नमस्कार, स्वागत है आपका। भारत में कोरोना महामारी के चलते सभी लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि ज्यादातर लोग तो इससे बचे रहने के लिए कई घरेलू उपाय भी अपनाते हैं। लेकिन यदि आप उपाय करने के बाद भी संक्रमित हो जाते हैं तो चिंता न करें, आपका शरीर आसानी से वायरस से लड़ सकता है। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं और आपकी डाइट में सही प्रकार का भोजन शामिल है तो आप वायरस से आसानी से लड़ सकते हैं। इस महामारी के चलते आपको ऐसे भोजन की जरूरत है जो आपकी कमजोरी को दूर करें और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएं। यहाँ आज हम आपको इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट के बारे में बताएंगे जो आपको कोरोना से बचाने में आपकी मदद कर सकती है। इन सभी अहम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ और हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स हमारे जुड़ेंगे। आप फोन के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फोन नंबर है 233-87031। तो ये है फोन नंबर। आप फोन उठाइए, हमारे साथ फोन के जरिए जुड़िए। आप हमारे साथ फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं और ट्विटर के जरिए भी @DD News Live ट्विटर हैंडल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। तो कोरोना की अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो घबराएं नहीं और सही आहार लेना बहुत जरूरी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं ज्योतिका और मेरा साथ इस शो में देंगी मेरी सहयोगी प्रीति। प्रीति, आपके पास आते हैं। Thank you, Jyotika. Yes, we welcome our viewers to this special edition, Doctor Speak, a program we get for our viewers every day, twice a day, to ensure that all the doubts and myths which they have, they are dealt with effectively with a panel of doctors who we bring every day. And today we are specifically discussing diet, nutrition, and COVID-19. Jyotika, it is often said that we should take our food as medicine, so eventually in the longer run we do not end up taking medicines as food. So the circumstances in which we are living today, the COVID times, the pandemic times in which we are living today, this is apt enough to say that whatever we eat will definitely have a bearing on our health in the longer run. To talk more about it and how important and significant is health and nutrition during COVID times, we're joined in by doctors. We are joined in by a panel of doctors. Dr. Parmeet Kaur, she's Chief Dietitian, AIIMS, Delhi. We're also joined in by Ms. Meenakshi Bajaj, she's Dietitian, Tamil Nadu Government, Multi-Super Speciality Hospital, Chennai. And we're joined in by Dr. Sunil Balyan, Internal Medicine Specialist. And we'll talk more about this topic with them. Jyotika? राइट, बिल्कुल प्रीति और डॉक्टर परमीत कौर और डॉक्टर सुनील, मीनाक्षी बजाज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर परमीत, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, मरीज, एक व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और वो घर पे आइसोलेट हो जाता है, क्या लक्षण ऐसे होते हैं मरीज के खाने पीने को लेकर? किस तरह से इफेक्ट करता है ये वायरस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे? क्या भूख ज्यादा लगने लग जाती है या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट होता है? किस तरह के जो सिम्टम्स है सबसे पहले देखने को मिलते हैं अगर सही आहार की बात की जाए? डॉक्टर परमीत, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो डॉक्टर सुनील बलियान भी हैं हमारे साथ, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। जी डॉक्टर सुनील, आपके पास आना चाहूंगी। अगर आप बताना चाहें कि क्या सिम्टम हो जाते हैं, किस तरह का फील होता है एक व्यक्ति को अगर वो कोरोना पॉजिटिव होता है, तो भूख को लेकर किस तरह से उसको फील होता है? देखिए, कोरोना की जो ये बीमारी है और जब ये पॉजिटिव हो जाते हैं पेशेंट्स, तो हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं पेशेंट्स को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, घर पर सिर्फ L1 कैटेगरी के लोगों को रुकने के लिए ही बोला जाता है। L2, L3 कैटेगरी के लोग जो होते हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बोला जाता है। जो L1 कैटेगरी के लोग होते हैं, मतलब जिनका RT-PCR पॉजिटिव है बट अभी तक लंग के अंदर कोई इंफेक्शन नहीं गया है, लंग बिल्कुल स्वस्थ है, उस कैटेगरी के लोगों को हम बोलते हैं कि आप घर पर होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। घर पर होम आइसोलेशन में रहने के साथ साथ आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, मैं आपको वो कुछ बिंदु बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो लोग घर पर रहते हैं वो अपना जो है प्रॉपर कोर्स करें 5 दिन का, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन की टैबलेट होती है, आइवरमेक्टिन की टैबलेट होती है, टेमीफ्लू होता है, मल्टीविटामिन और जिंक की टैबलेट होती है। फिर डिपेंड करता है डाइट आपको कैसी लेनी है आपके सिम्टम के आधार पर। कोरोना के सिम्टम जो होते हैं हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
एक कैटेगरी में माइनर सिम्टम आते हैं और दूसरी कैटेगरी में मेजर सिम्टम आते हैं। माइनर सिम्टम में सबसे पहले कुछ लोगों का टेस्ट चला जाता है, स्मेल चली जाती है, ये माइनर सिम्टम में आता है। माइनर सिम्टम में दूसरे सिम्टम्स जो होते हैं, हाई ग्रेड फीवर होना, बॉडी पेन होना, खांसी होना, लूज मोशंस हो जाना, ये सब माइनर सिम्टम्स में ही आते हैं। कोरोना का जो मेजर सिम्टम होता है वो होता है ऑक्सीजन का लेवल गिरना। अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल 94% से कम आ रहा है तो ये एक मेजर सिम्टम है। इससे अलग बाकी, चाहे आपको फीवर 102 डिग्री हो, 103 डिग्री हो, लूज मोशन दिन में 6 बार हो या 8 बार हो, वो सब माइनर सिम्टम में ही आते हैं। उन सिम्टम को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। डाइट में हम बोलते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। जिस चीज में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोरोना में यूरिन के द्वारा प्रोटीन बॉडी से बाहर निकलता है और शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है, जिसकी वजह से काफी वीकनेस लगती है, काफी फैटिग होता है और एनोरेक्सिया रहता है, भूख थोड़ा कम लगती है। तो इस उसमें हम बोलते हैं कि या तो आप जो है डाइट में प्रोटीन की मात्रा, जैसे सोयाबीन आप ले सकते हैं, आप पनीर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, आप सीरियल्स, राजमा, दाल, ये अपने मील्स में जो है ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। विटामिन सी के लिए आप साइट्रस फ्रूट्स वगैरह जो है अपने ऐड कर सकते हैं। दूसरा हम बोलते हैं कि मल्टीपल्स मील लेनी चाहिए, एक साथ ज्यादा ना खाएं। अगर आपको 3 रोटी की भूख है, 2 ही खाएं, बट थोड़ी देर बाद फिर कुछ न कुछ हल्का ले लें। तो हम बोलते हैं 3 लार्ज मील, 3 स्मॉल मील। लार्ज मील में आपका आता है सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। इनके बीच में 3 स्मॉल मील का लेना जरूरी है। मतलब एक साथ ज्यादा पोर्शन में नहीं लेना है, थोड़े थोड़े पोर्शंस में आप लेते रहें। बिल्कुल भी पैनिक ना हो। छोटे छोटे सिम्टम्स को देख के ये ना लगे कि जो है मेरी बीमारी बढ़ रही है। बीमारी की इसकी जो स्टेज होती है, हम उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक स्टेज जो पहले 0 डे 1 से जब आपका पॉजिटिव आया या कोई सिम्टम आया, उससे लेके 7 डेज तक होती है, और दूसरी स्टेज इसकी 8 डे से 14 डेज होते हैं। अगर आपके 14 दिन निकल जाते हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल वगैरह नहीं गिर रहा है तो आप बिल्कुल ठीक है। जो स्टेज 1 होती है, L1 जिसको हम बोलते हैं, जो 0 से 7 डेज की होती है, इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं जो कि किसी भी वायरल फीवर में आ सकते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है और वो आने के बाद अपनी संख्या बढ़ाता है, 1 से 2, 2 से 4 रेप्लिकेट करता है, और इस फेज को हम मेडिकल भाषा में वायरेनिया फेज बोलते हैं। तो इस फेज में जितने भी सिम्टम होंगे, भूख न लगना या टेस्ट चला जाना या स्मेल का कम आना या फीवर रहना, वो सब इस स्टेज में होते हैं। तो शुरुआत के 7 दिन यूजुअली कोई भी कॉम्प्लिकेशंस कोरोना में नहीं होते हैं। तो 7 दिन में अगर आपको लग रहा है, पहले दिन पता चला कोविड पॉजिटिव हो गया और मानसिक रूप से आपको लगने लगा आज मुझे पेन हो रहा है या मुझे ऑक्सीजन गिर रहा है या मुझे हॉस्पिटल भागना चाहिए, तो हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप को घर में आइसोलेट कर लें, एक कमरे में अलग रख लें। होम क्वारंटाइन गाइडलाइन उपलब्ध है भारत सरकार की तरफ से, हर एक गूगल पेज पे वो अवेलेबल है, उसको पढ़ें, उसका पालन करें। अपने जी घर के बाकी सदस्य से अलग कर लें, और उसके बाद जो है एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। मल्टीपल्स मील लें और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 5th डे पे अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और अगर सिम्टम आ रहे हैं तो चेस्ट एक्सरे, HRCT टेस्ट करा के किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आप पहले ही दिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड होने के 80% चांस कम हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना हमेशा टफ है, आपको उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, आपको उसके लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पहली स्टेज में, पहले 7 दिन में अपना ध्यान अच्छे से रखा है तो 80% लोग 100 में से स्टेज 2 में नहीं जाते हैं और स्टेज 1 में ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जी तो डॉक्टर आप लोगों को सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपने बाकी फैमिली मेंबर से बिल्कुल अलग कर लेना है। इसमें जब शुरुआत में सिम्टम आते हैं, 2-3 फीवर रहता है, 2 दिन जब हम मेडिसिन लेते हैं फीवर उतर जाता है, 3-4 दिन आदमी को लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो अपने घर वालों के साथ मिलना स्टार्ट कर देता है। बट ये इस फेज में जो है वायरस बहुत ज्यादा वायरल लोड शरीर के अंदर होता है, आप मिलना स्टार्ट करते हैं तो आप घर के बाकी मेंबर्स को जो है, तो ये तमाम डॉक्टर प्रोटोकॉल जो आप बता रहे हैं जिनका ध्यान रखना होगा। मल्टीपल मील्स लेना है, डॉक्टर मीनाक्षी आपके पास आना चाहेंगे, मेडिसिन लेना है। तो आप डॉक्टर मीनाक्षी आपसे जानना चाहेंगे कि जो डाइट है, अगर डाइट की बात यहाँ पर की जाए तो किस तरह से जो डाइट है वो हमें लेनी चाहिए। अगर आप कोविड संक्रमित हो जाते हैं
तो जिस तरह से डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि अर्ली सिम्टम्स ऐसे नहीं देखे जाते हैं हमारी भूख प्यास को लेकर, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सिम्टम्स आते हैं। तो आप कैसे लोगों को समझाना चाहेंगी, क्या वो सिम्टम्स होते हैं और किस तरह का आहार है जो रिकमेंड किया जाता है? एक्चुअली पहले मैं कोरोना से मतलब अफेक्ट होने से पहले की बात पहले करूंगी, उसके बाद जिनको कोविड हो जाता है फिर उनकी बात करेंगे। क्योंकि पहले तो हमें अपनी अगर इम्यूनिटी हमने अगर बढ़ा दी है तो फिर हमको कोविड की टेंशन वाली बात ही नहीं रहती है। इसलिए पहले पहले बात जब हम डाइट की बात करते हैं तो रातों रात तो किसी की भी इम्यूनिटी बढ़ती नहीं है, मतलब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही किसी की भी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। और जैसे सर डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, नॉट ओनली प्रोटीन, अगर आप देखा जाए तो विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक और गट हेल्थ बहुत जरूरी है। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर, इन सब न्यूट्रिएंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट हमारे डेली डाइट में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और उसकी अगली बात है कि इन चीजों को हमने जैसे रेगुलरली ले लिया है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई है, उस वजह से हमको कोविड का जो अटैक हुआ है थोड़ा सा डेफिनेटली लेसेंड इफेक्ट होगा, जैसे उसका जो असर है थोड़ा सा सिवियरिटी से थोड़ा कम होगा। तो अभी हाँ, जैसे आप कह रहे थे कि जैसे सर कह रहे थे कि लेवल 1 में अगर कोविड पेशेंट है, पहले तो वो बहुत परेशान है और मेंटली डिस्टर्ब है कि मेरे को कोविड हो गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले तो हमें वार्म वाटर पूरा दिन रखना है, एक फ्लास्क में हल्का सा गुनगुना पानी रख के पूरा दिन उसका सेवन करें। दूसरी बात, सुबह से लेकर रात तक क्या लेना चाहिए, जैसे लोग कहते हैं कि हल्दी लो, दालचीनी लो, कलौंजी लो, इन सब चीजों की इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी में, मगर इन सब चीजों को एक लेवल्ड मात्रा में ही लेना पड़ता है। इनको ज्यादा ले लिया तो लिवर में भी उसका असर हो सकता है या शरीर के वजन पे भी असर हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अगर हमने दिन की शुरुआत करनी है तो हल्दी वाला दूध, सारी दुनिया जानती है हल्दी वाला दूध, मगर हल्दी वाला दूध का मतलब ये नहीं है कि आधा चम्मच हल्दी डाल लीजिए। हल्दी में कुर्कुमिन होता है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। तो जैसे 150 ml दूध ले लिया और 50 ml पानी डाल लिया, उसमें 2 चुटकी हल्दी, बस उतनी चुटकी हमको, और 3 से 4 काली मिर्च को मोटा पीस लें। इसमें अदरक, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का डालें। अदरक में बहुत जिंजरॉल, शावगॉल और इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। मगर ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि जब भी हम हल्दी का सेवन करें तो उसके साथ में पेपर होना चाहिए, क्योंकि पेपर में जो पिपरीन है ना, वो कुर्कुमिन को काम करने के लिए अलाउ करता है। ओनली देन द इम्यूनिटी गेट्स बूस्टेड। तो दूध में हल्दी 2 चुटकी, 4 काली मिर्च, तुलसी के पत्ते 2 या 3 पत्ते, अदरक, इन सबको उबाल लें। उबाल के छान के इसको सुबह और रात को ले सकते हैं। मगर कई लोगों को जैसे गैस्ट्राइटिस है या अल्सर है या हार्टबर्न है, तो ये लोग जब हल्दी या काली मिर्च लेंगे सुबह सुबह तो इनको तकलीफ होती है, इसलिए ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, जिंक की जरूरत हमें ज्यादा पड़ती है इस टाइम पे। जिंक किस किस फूड में है, जैसे देखा जाए तो वीट, गेहूं जो हम खाते हैं, गेहूं के जो ब्रांड में वीट है, इसलिए फुल होल वीट लेना पड़ेगा हमें। मतलब बाजार का अगर आटा हमने छान लिया है तो उसका वीट ब्रांड निकल गया और जिंक निकल जाएगा। एक तो बात यह है कि वीट, होल वीट लेना चाहिए। दूसरी बात, हमारे जो उबले छोले, रौंगी, राजमा जो भी हम खाते हैं, या तिल लेते हैं या बादाम, काजू, पिस्ता लेते हैं, उसमें भी जिंक है। मगर जिंक के साथ में एक चीज ध्यान में जो रखने वाली बात यह है कि जिस पदार्थ में जिंक है, जैसे हमने राजमा, रौंगी, छोले ले लिए या बादाम ले लिए, उसको जब तक हम रात को भिगोएंगे नहीं तो उसका जो फाइटेट है, उसके अंदर एक एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर बोलते हैं फाइटेट, जो जिंक को काम करने नहीं देता है। तो उस फाइटेट को हमने इनएक्टिवेट करना है। इनएक्टिवेट करने के लिए रात को हमें छोले, रौंगी, राजमा भिगोने पड़ेंगे। मगर अगर आपने उसमें सोडा डाल दिया तो उसका मतलब फायदा कम होगा, मतलब उन छोले, रौंगी, राजमा का। इसलिए आप उनको, जैसे हम बादाम भी खाते हैं, तो पुराने जमाने में भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बादाम को रात को भिगो, उसका छिलका उतारो, फिर बादाम खाओ। वैसे ही हमें भी बादाम लेना है। बादाम भी वैसे ही लेंगे, छोले, राजमा, रौंगी भी वैसे ही लेंगे, पर ऑब्वियसली उसको उबालेंगे, राजमा या छोले। उसमें नॉट ओनली जिंक है, जिंक भी है, प्रोटीन भी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी है जो हमारा इम्यूनिटी बढ़ाती है। उसके अलावा उसमें बहुत सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर भी है। भी फाइबर बहुत जरूरी है क्योंकि गट हेल्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारा गट हेल्थ और इम्यूनिटी डायरेक्टली लिंक्ड है। इसलिए
हमारे गट को हेल्दी रखने के लिए हमें फाइबर का सेवन करना जरूरी है। फाइबर किन चीजों में, जैसे सब्जी हो गई, छोले रौंगी राजमा हो गए, या गेहूं हो गया, ओट्स हो गया, इन सब में फाइबर है, इसलिए फाइबर हमें रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ेगा। उसके अलावा प्रीबायोटिक्स हम कहते हैं, जो गट हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ओट्स में, बार्ली में, केले में, या क्या कहते हैं प्याज में, इन सब फूड इंग्रेडिएंट्स में प्रीबायोटिक्स हैं, जो हमारे डाइजेस्ट होने के बाद में इट हेल्प्स इन synthesizing probiotics. These probiotics are immunonutrients. तो प्रोबायोटिक्स हमको इस तरीके से भी मिलते हैं। तीसरी बात यह है कि कई लोग सोचते हैं कि हमें विटामिन सी लेना जरूरी है, ऑब्वियसली लेना जरूरी है, मगर अगर उनका बहुत सांस फूल रहा है, उनका सैचुरेशन बहुत लो हो रहा है, तो उस समय फ्रूट जूसेस को कंपलसरी अवॉइड करें। बट अपनी तरफ से अगर उन्होंने विटामिन सी लेना है तो टमाटर, कैप्सिकम और ये क्या कहते हैं आंवला, इन चीजों को अगर हम रॉ फॉर्म में कंज्यूम करेंगे तो हमें उसका विटामिन सी बायो अवेलेबल हो जाता है। अगर उसको पकाएंगे तो द विटामिन सी इज लॉस्ट। जी मैम। डॉक्टर चारू दुआ भी हमारे साथ जुड़ गए प्रीति। डॉक्टर चारू दुआ कंसल्टेंट हैं डाइटिशियन मैक्स हेल्थ केयर के साथ। डॉक्टर चारू, वेलकम टू द शो। ओवर टू यू प्रीति। यस डॉक्टर चारू, वी वेलकम यू टू द शो एंड बोथ have given us ओके प्रीति, आपकी आवाज हमारी तक क्लियर नहीं आ रही है। डॉक्टर चारू आपके पास आते हैं। healthy. Now we've seen that in this way. प्रीति, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है। I put that question to Ms. Bajaj. Ms. Bajaj, we see that this year around children have been affected with COVID-19. What special nutrition, or when we talk of diet and nutrition, what special measures, steps, or what special has to be done in taking care of the nutritional needs of children during these times? बच्चों को it depends. I hope the children are not type 1 children. If they are type 1 children, then it requires specialized care. Synchronizing the insulin with the sick day diet so that they are adequately provided adequate carbohydrate to prevent starvation, ketosis and hypoglycemia. वो चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है, मगर अगर आप रेगुलरली हेल्दी बच्चों को कोविड हो गया है तो वो उनकी उम्र के हिसाब से हमें डाइट बतानी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि उनको जो खाना पसंद है पहले तो वो खाना दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि चॉकलेट्स और डेजर्ट्स और केक्स देना है, घर का बना हुआ खाना देना है। मगर एक चीज अच्छी चीज ये है बच्चों के लिए, क्योंकि कोको में बहुत सारा जिंक है, तो कोको दूध में बना के दीजिए या इन एनी फॉर्म दे कैन टेक कोको, दैट विल रियली हेल्प देम। उसके अलावा प्रोटीन के लिए उनको रोज एक अंडा, अगर वेजिटेरियन है तो वी हैव नो चॉइस, वो दूध ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं, या वो सीरा बना के भी दे सकते हैं, और गेहूं का दलिया भी बना के दे सकते हैं। गेहूं और मूंगी की दाल मिला के उसको ग्राइंड करके उसकी पॉरेज भी बना के दे सकते हैं। अगर खिचड़ी की तरह खाएं वो भी चलेगा। अगर उनको टमाटर का सूप दें, टमाटर में बहुत लाइकोपीन है, ऑब्वियसली उसको रॉ लेंगे तो टमाटो का जूस पी सकते हैं, नहीं तो वो अगर कुक करके लेंगे तो उनको टमाटर का सूप, क्योंकि उसमें लाइकोपीन है विच इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल इम्यूनोन्यूट्रिएंट। उसके अलावा शकरकंदी, रोज उनको शकरकंदी उबाल के दें, उसमें एंथोसाइनिन्स हैं और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए शकरकंदी में नींबू निचोड़ के दें या नींबू का रस बना के दें, उसके साथ में आंवले का रस भी दे सकते हैं, उसमें चीनी डालें, शहद डालें या डेट्स का सिरप डालें, जैसे उनको स्वाद लगता है, या जैगरी डालें। तिल के लड्डू या भुजे छोले के लड्डू, बादाम पिस्ता का कुछ भी, जैसे खीर में बना के हमने बादाम पिस्ता कूट के डाल दिया है बच्चों को जैसे मसाले वाला दूध बना के दिया है, उसमें खूब सारी क्या कहते हैं बादाम डाल के दे सकते हैं। बच्चों को नमकीन पसंद आ रहा है तो कैशू नट्स कैन बी ड्राई रोस्टेड विद सॉल्ट एंड गिवन, क्योंकि उसमें बहुत सारा रेस्वेराट्रॉल है जो उनका इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। उसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी भी हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं मोरिंगा लीव्स को। मोरिंगा लीव्स को डेली सूप में बना के दे सकते हैं, या उसको मतलब आटे में हम गूंद के रोटी में डाल के दे सकते हैं, या उसको हम पकौड़ों में डाल के भी दे सकते हैं। बच्चों को खिलाना है हमको, क्योंकि मोरिंगा लीव्स आर अ सुपर सोर्स ऑफ ओरैक वैल्यू। उनका ओरैक वैल्यू बहुत हाई है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन रेडिकल अब्सॉर्बेंस कैपेसिटी। उसका ओरैक वैल्यू इतना हाई है कि बंदे की इम्यूनिटी अच्छी तरह बढ़ा देता है। और
उसके अलावा विटामिन ए सबको ही पता है, आम का सीजन है, पपीता खा सकते हैं, दूध दही ले सकते हैं। मगर दही लेते समय ये ध्यान में रखें कि एकदम फ्रिज की लगी हुई ठंडी दही, तो सुबह दही जमाएं और दोपहर को दही दे सकते हैं, श्रीखंड की तरह दे सकते हैं। बच्चों को हल्का खाना दें जो उनको पसंद है और घर का बना हुआ खाना दें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट मैम, आपको यहाँ बीच में रोक रही हूँ। बच्चों का जो खाना आप कह रही है वो दीजिए जो बच्चों को पसंद है, लेकिन बच्चों की पसंद हम सब जानते हैं क्योंकि वो चंचल होते हैं, वो इस बात को वो हमेशा हेल्दी फूड से तो दूर भागते हैं, लेकिन अगर अच्छी चीजें खाने के लिए कहो तो मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं कि किस तरह का उनका बर्ताव होता है। मगर आजकल बच्चे तो स्मार्ट हैं, इसलिए उनको पता है कि अगर कोविड हो गया है और मम्मा बोल रही है कि छोले को उबाल के हम जैसे भी भुजे छोले या छोलों को उबाल के अगर हम दें, अगर बच्चा कहता है मैंने पूरी के साथ छोले खाने, नो हार्म इन ईटिंग दैट पूरी चना। एज फार एज गेहूं में हमारे पास जिंक है और पूरी घर की बनी हुई है, छोले घर के बने हुए हैं, नो हार्म। इसी को हम अगर हमें कभी कभार चीज भी डाल के देना पड़ जाए बच्चों को, खूब सारी सब्जी डाल के, जैसे चपाती या खाकड़े पे चीज डाल के खूब सारी सब्जी मेथी कैप्सिकम और टमाटर डाल के दे दे तो भी चलेगा, क्योंकि हमको प्रोटीन इस समय चाहिए। वो कभी कभी पनीर या चीज में भी जा सकता है। उसके अलावा अगर हमने घर में, जैसे मैंने बोला ना, शकरकंदी उबाल के दे सकते हैं, वो भी बच्चों को स्वाद लगता है। और अगर हमारा दिल करे चीला बना के दे, मूंगी की दाल का चीला या सारी दालों को मिक्स करके उसका डोसा भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि उसमें वी आर गेटिंग द प्रोटीन विच इज इम्पोर्टेंट एंड द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो माओ को थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा कि मतलब बच्चों को स्वादिष्ट भी बना के दे और उसके साथ साथ इम्यूनो न्यूट्रिएंट भी साथ में डाइट में ऐड करें। जैसे एप्पल को स्ट्यू भी करके दे सकते हैं, एप्पल वैसे ही छिलके की तरह छिलका काट के सलाद की तरह हम बना के दे सकते हैं। जिस एप्पल में बहुत लॉट ऑफ सॉल्युबल फाइबर है, apart from that lot of phytonutrients are also present, so every fruit, every vegetable has some amount of nutrient which will build up the nutritional state of the child। right ma'am, अगर सूप जरूर याद रखिए, रोज या टमाटर का सूप या मोरिंगा का सूप या वेजिटेबल सूप, किसी भी तरीके से बच्चे को सूप जरूर पिलाएं। राइट डॉक्टर चारू दुआ, डॉक्टर सुनील आपके पास लौटते हैं क्योंकि बच्चों का इस वक्त चर्चा हो रही है, बहुत सारे सवाल मन में आ रहे हैं क्योंकि लगातार हम कार्यक्रम करते रहते हैं और हमेशा हम ये सवाल लेते रहते हैं कि किस तरह से बच्चों का ट्रीटमेंट भी घर पे किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, सुब्लाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। पैकेट से कैसे भी। अमूल मस्ती बटर मिल्क, देसी रिफ्रेशर। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डॉक्टर स्पीक और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं और आज हम कोविड संक्रमण के दौरान किस तरह से आप अपने आहार का ध्यान रख सकते हैं, अच्छी डाइट, अच्छी न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकते हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर चारू दुआ है, कंसल्टेंट डाइटिशियन मैक्स हेल्थ केयर से। डॉक्टर चारू, बच्चों की बात हो रही है लेकिन साथ साथ आप बड़ों को भी इंक्लूड कीजिएगा। कईयों में देखा गया है जो लॉस ऑफ एपेटाइट की जो प्रॉब्लम है, ऐसे में खाना सामने होता है लेकिन खाने का मन नहीं होता है और जो एनर्जी हमें खाने से मिलने वाली है, जो इम्यूनिटी मिलने वाली है, उससे हम कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, मेरे सहपाठियों ने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। बहुत जरूरी है कि हम लोग, हमारा खाना जो है घर से ही निकल के आ रहा हो और प्रोसेस्ड फूड्स और मैदे वाली चीजें हम कम खाएं। फूड्स विच हैव लो ORAC वैल्यू बहुत ही फायदेमंद है। इम्यूनिटी की बात बहुत हो चुकी है, मेरे फ्रेंड्स और कोलीग्स बोल चुके हैं इसके बारे में। यस, ये भी देखा गया है कि जो मरीज हैं उनका एपेटाइट कम हो जाता है। कई मरीजों को डिस्फेजिया यानी स्वॉलोइंग प्रॉब्लम हो जाती है। जब ऐसी स्थिति आए तो आपको ध्यान रखना है दैट यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। कुछ भी करके, हमारे पास पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, आई एम सीइंग ये कंप्लेन कि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, 3-3 दिन तक दे आर नॉट ईटिंग फूड एट ऑल, विच इज नॉट गुड। बिल्कुल भी रोटी पराठा नहीं खाया जा रहा है तो पतली पतली चीजें खाएं। मेकिंग अ दलिया पॉरेज, मेकिंग अ ओट्स पॉरेज, मेकिंग अ सूजी पॉरेज, पतला पतला अगर हम इसमें ये बनाएं और इसमें पाउडर्ड नट्स डाल दें और अगर कोई प्रोटीन सप्लीमेंट हम बाजार से लेके इसमें मिक्स करके खाते हैं ब्रेकफास्ट में, दिस बिकम्स अ सम्पचुअस
ब्रेकफास्ट। सो आप अगर, ये बहुत बूढ़े लोगों में भी काम करता है, बच्चों में भी काम करता है, और ये एडल्ट्स में भी काम करता है। सो मेक अ पॉरेज ऑफ योर चॉइस। मखाने का पॉरेज बना सकते हैं, और उसके अंदर प्रोटीन्स के लिए आप थोड़े से नट्स डालिए, थोड़े से सीड्स डालिए, विच विल गिव यू ऑल द इम्यूनिटी बूस्टर न्यूट्रिएंट्स, एंड साथ में एक प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट जो आपका डॉक्टर या आपका डाइटिशियन आपको एडवाइस कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू need is, can give you a very healthy option for a breakfast. Every 2 hours, जैसे हम एक छोटे बच्चे को खिलाते हैं, वैसे ही अगर हम बड़ा पोर्शन नहीं खा पाते हैं तो हमें हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाना है, जैसे हम छोटे बच्चों को खिलाते हैं। So we can have options like दही, बटर मिल्क, जो हम रूम टेम्परेचर पे दे सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं थ्रोट इश्यूज की, और ठंडे से हिंदुस्तान में जैसे ही किसी को जुकाम होता है सबसे पहले दही लेना और चावल लेना वो बंद करते हैं। सो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये एक मिथ है, बट यस, आप ठंडा फ्रिज का निकला हुआ मत लीजिए, रूम टेम्परेचर पे आप दही ले सकते हैं। इट इज अ प्रोबायोटिक, इट इज अ प्रोटीन, एंड अगर आप उसमें थोड़ी सी चीनी डालते हैं, if you are a non-diabetic, then it also gives you few calories. You can eat खिचड़ी, सॉफ्ट बना हुआ आप बेसन का चीला खा सकते हैं। मोस्टली जब आपके टेस्ट बड्स खराब हो जाते हैं, बिकॉज मेटालिक टेस्ट होता है, दिस इज माई एक्सपीरियंस 25 years, दैट आइसक्रीम डज वंडर्स, बट आइसक्रीम एट रूम टेम्परेचर। आइसक्रीम बनाइए, उसे पिघाल दीजिए, घर में आइसक्रीम बनाइए क्रीम के साथ, उसके अंदर थोड़ा सा फ्रूट डाल दीजिए, सो दैट यू आर एबल टू ईट फ्रूट, उसको पिघाल दीजिए, पिघाल के खाइए। जनरली आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है व्हेन यू आर ऑन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स, when you are on steroids, or when you are on medications that doctors are giving it to you. So you need to be taking everything every 2 hourly. Coconut water, soup, जब हम सूप पी रहे हैं कोशिश करें उसमें कद्दूकस करें, गोभी को बारीक काटें, बीन्स को खूब बारीक बारीक काट लें, हम लोग गाजर को उसमें मोरिंगा डाल सकते हैं जैसे कि मीनाक्षी ने बताया, और उसमें थोड़ा सा पनीर पीसेस डालिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, यू कैन ऐड चिकन पीसेस, यू कैन ऐड एग इनटू योर सूप, सो दैट बिकम्स अ सम्पचुअस मील। उसमें थोड़ा सा दाल डाल देंगे, थोड़ा सा उबला हुआ चना डाल देंगे, थोड़ा सा उबला हुआ स्प्राउट्स डाल देंगे, इट मेक्स अ सम्पचुअस मील। हमारे को इजी कुकिंग मेथड्स पे जाना चाहिए, बिकॉज फैमिलीज आर गोइंग डाउन विद कोविड एंड नो वन इज हैविंग द एबिलिटी टू कुक। सो सबसे आसान तरीका क्या है, चावल लें, थोड़े से छोले लें काले, या स्प्राउट्स लें, या चने की दाल लें, थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालें, एक पुलाव बना लें, साथ में दही ले लें, और साथ में कुछ पीने के लिए हेल्दी ले सकते हैं जैसे कि नींबू पानी, सो दैट योर विटामिन सी इनटेक इज आल्सो इंटैक्ट। डॉक्टर चारू ले सकते हैं। डॉक्टर चारू, हमारे पास कुछ सवाल भी आ रहे हैं। डॉक्टर चारू, हमारे पास कुछ सवाल भी आ रहे हैं। 2 hourly is a need of an hour is this time. डॉक्टर चारू, हमारे पास कुछ ऑनलाइन सवाल भी आ रहे हैं जो हम डॉक्टर बलियान आपके पास आएंगे। डॉक्टर सुनील, is loaded with vitamin B6, is loaded with many other nutrients, loaded with potassium. Eating a banana, and banana soft diet में खाया जा सकता है। बनाना का मिल्क शेक आप बना सकते हैं, मैंगो मिल्क शेक आप। डॉक्टर सुनील, आप हमें सुन पा रहे हैं? बात हुई थी एप्पल स्ट्यू में थोड़ी सी दालचीनी डाल दें, थोड़ा सा चीनी डाल दें, इट टेस्ट्स वंडर। एप्पल और cinnamon goes very well when you cook it डॉक्टर चारू, boiled apple with a little दालचीनी does real good wonders. डॉक्टर चारू, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो हमारे पास सवाल भी आ रहे हैं ऑनलाइन, हम उन सवालों को भी ले लेते हैं। राइट, डॉक्टर सुनील, आपके पास आना चाहूंगी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। डॉक्टर बलियान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? And you can add haldi into that. जी, डॉक्टर मीनाक्षी, आपके पास आना चाहूंगी। हमारे पास एक जनरल सवाल भी आ रहे हैं कि इनके बच्चे कोविड पॉजिटिव है और उनका खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, बुखार है, खांसी है, ऐसे में उनको क्या दिया जाए ताकि वो ठीक से खा भी लें और उनकी इम्यूनिटी भी बनी रहे? एक तो उनको हल्दी वाला दूध दें, दूसरा उनको सूप बना के दें, तीसरा उनको सीरा बना के दें, चौथा उनको अगर उनके घर में ऑप्शन है, मतलब जो सारे थोड़े थोड़े सीरियल्स होते हैं ना, जैसे राइस हो गया, बार्ली हो गया, रागी हो गया, लिटिल मिलेट्स, जो भी उनके घर में सीरियल है उसके साथ में मूंगी की दाल डालें, पीस लें, ओट्स डाल के पीस लें और उसका पॉरेज बना के दें। याद से रोज रात को भिगे हुए, अगर बादाम पसंद है बादाम, नहीं तो अखरोट बच्चे को जरूर दें।
उसके अलावा अगर बच्चे को तिल का लड्डू खा सकता है तो तिल का लड्डू खाए। और जब भी हम सूप दें उसमें दो चुटकी से ज्यादा दालचीनी ना दें, क्योंकि वही लिमिट है और वो 3 महीने से ऊपर नहीं देना चाहिए हमको। जैसे हमने दालचीनी शुरू कर दी है तो 2 चुटकी ही लिमिट है, उससे ऊपर ना दें। उसके अलावा खिचड़ी, जो रूटीन में आप और मैं खिचड़ी खाते हैं ना, चावलों में गाजर घिस दें, उसमें थोड़ा सा मटर डाल दें और दाल डाल के उसको प्रेशर कुकर के साथ उबाल के थोड़ी सी खिचड़ी के साथ फ्रेश कर्ड्स, अगर दही का मन कर रहा है चलेगा, नहीं मन कर रहा है तो सिर्फ खिचड़ी में थोड़ा सा घी या मक्खन डाल के दें बच्चे को, तो दैट विल डू वेरी गुड फॉर द चाइल्ड। उसके अलावा अगर आप देखें, जैसे हम बोल रहे हैं नॉनवेज में अगर अंडा खा सकता है बच्चा, रोज कंपलसरी एक अंडा देना जरूरी है। अगर बच्चे का दिल कर रहा है कुछ और खाने को मन नहीं कर रहा है तो कोको पाउडर को दूध में मिला के हल्के हल्के गर्म दूध में उनको दें, पूरा दिन पानी पिलाएं। हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और भी रेगुलर सवाल आ रहे हैं मैम, हमें ब्रीफली थोड़ा सा आंसर देना होगा क्योंकि लगातार हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम ले लें। डॉक्टर सुनील बलियान, आपके पास आना चाहूंगी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि इन्हें कोरोना हुआ था, ठीक हो गया है, लेकिन उनके मुंह में एक ब्लड का एक क्लॉट है जो पेन तो नहीं करता है, लेकिन ये क्या है ये इनको समझ नहीं आ रहा। आपका ऑडियो सर म्यूट है, शायद उसको अनम्यूट कर लीजिएगा पहले। हाँ, अभी आ रही है आवाज? यस सर, प्लीज गो अहेड, अगर आपको सवाल सुन गया तो। हाँ जी, मुझे सवाल सुन गया जी, प्लीज। देखिए, जब भी हम कोरोना का इलाज करते हैं तो उसमें ब्लड थिनर्स देते हैं, और ब्लड थिनर्स जब हम देते हैं तो हमारा खून पतला हो जाता है और वो हमारी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच में जब ब्लड आ जाता है तो वो रेड टाइप का जो है दिखाई देता है। तो इनको जो माउथ में है, जिसको माउथ अल्सर हम कह सकते हैं अर्ली फेज में, लेकिन वो पेन नहीं करेगा, वो ब्लड का क्लोट होता है अंदर की साइड। ब्लड थिनर लेने की वजह से ये ऐसा होता है। यूजुअली ये अपने आप डिसअपियर हो जाता है। इसको डिसअपियर होने में 3 हफ्ते लगते हैं, तो 3 हफ्ते के बाद ये अपने आप चला जाएगा। हमें 2-3 प्रिकॉशंस लेने होते हैं। हमें कुछ ज्यादा गर्म नहीं खाना होता जब इस टाइप के क्लोट्स हमारे माउथ के अंदर हो, क्योंकि अगर उसकी ऊपर की म्यूकोसा छिल गई तो वहां पे अल्सर्स हो जाएगा, जो हील करने में थोड़ा लंबा समय लेगा, और उसके लिए हमें उसमें जो है लोकल एप्लीकेंट वगैरह लगाने के लिए बताना पड़ेगा। अभी आप नॉर्मल टेम्परेचर की चीजें खाएं, जैसे कि आप खीर ले सकते हैं, सेवइयां ले सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर की सब्जियां ले सकते हैं। गर्म चीजें जैसे कि काढ़ा वगैरह, इन सब चीजों को आप अवॉइड करें। बाकी इस पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। 3 वीक्स में ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। जी डॉक्टर सुनील, एक सवाल और आपके पास लेकर आते हैं। कुलदीप पांडे जी पूछना चाह रहे हैं, इनकी बेटी को स्टमक पेन के साथ कोविड आया था, 21 तारीख से आइसोलेशन में है, बुखार खांसी नहीं है, कोविड कोर्स कंप्लीट हो गया है, अब विटामिन सी जिंक चल रहा है, SOP 98 फिक्स है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। अब क्या करना है, आइसोलेशन कब कंप्लीट होगा? थ्रोट पे लाइट थोड़ी खराश है और वो मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, तो शी इज नाउ विलिंग टू डोनेट प्लाज्मा आल्सो, तो कैसे आप उनको गाइड करेंगे? देखिए, बड़ी अच्छी बात है अगर वो बहुत अच्छी सोच के साथ सवाल आया। बड़ी अच्छी चीज है, और मेडिकल स्टूडेंट्स होने के साथ साथ अगर वो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो, लेकिन अभी वो एलिजिबल नहीं है प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, कोरोना को जो साइकिल होता है वो 14 डेज का होता है। शुरुआत के 5 डेज वायरेमिया फेज होती है और बाद के 7 डेज जो है साइटोकाइन सिंड्रोम फेज होती है। वायरेमिया फेज में हल्के सिम्टम्स आते हैं, वो सिम्टम्स आपके जीआई ट्रैक से रिलेटेड भी हो सकते हैं, एब्डोमेन पेन वगैरह हो सकता है, उसमें लूज मोशंस हो सकते हैं, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशंस होता है, ये सारे हो सकते हैं, या फिर फीवर, कफ, हल्का खराश, ये हो सकते हैं। ये शुरुआत के 7 दिनों में होते हैं। और बाद के 7 डेज में जब साइटोकाइन सिंड्रोम स्टेज आती है, साइटोकाइन सिंड्रोम स्टेज का मतलब होता है कि वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ गया, और वायरस के आने के बाद उसके ऊपर हमारी इम्यूनिटी जाती है एक्ट करने के लिए, उसको किल करने के लिए, बट हमारी इम्यूनिटी उसको मार नहीं पाती, क्योंकि वो वायरस नया है, उसको पहचान नहीं पाती। तो वो इम्यूनिटी हमारी हाइपर एक्टिव हो जाती है, और हाइपर एक्टिव होने के बाद वो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स बॉडी के अंदर सिक्रीट करती है, जो केमिकल्स जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, जो लंग को डैमेज करते हैं, जो बाकी ऑर्गन्स को जो है डैमेज करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, इनका 21 तारीख को फर्स्ट सिम्टम आया था और 21 को ये पॉजिटिव हुए थे, तो उससे अगर हम 14 डेज ऐड करते हैं तो अप टू थर्ड तक इनको क्वारंटाइन होना है। अगर कोई सिम्टम नहीं है, RT-PCR रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ये प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए RT-PCR नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिपोर्ट चाहिए।
नेगेटिव आने के 14 दिन बाद आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। आप किसी भी नियर बाई सेंटर पे, प्लाज्मा डोनेशन सेंटर दिल्ली सरकार के भी हैं, भारत सरकार के भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के भी है, वहां पे आप जा सकते हैं। वहां पे जाते टाइम आपको 3 रिपोर्ट जरूरी होती है। एक आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट, वो कब आई थी? RT-PCR पॉजिटिव, उसके बाद RT-PCR नेगेटिव और RT-PCR नेगेटिव होने के 14 दिन का गैप। 14 दिन से 3 महीने के बीच में हम प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और एक हम रिपोर्ट करके देखते हैं सीबीसी की। सीबीसी में आपका प्लेटलेट्स नॉर्मल होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 10 के ऊपर होना चाहिए, तभी आप डोनेट कर सकते हैं। राइट। और यूजुअली मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, फीमेल्स का प्लाज्मा डोनेशन नहीं होता है। फीमेल्स, अनमैरिड फीमेल फिर भी दे सकते हैं, मेल मैरिड फीमेल्स का प्लाज्मा डोनेशन नहीं होता है, क्योंकि मेल जब कोई भी फीमेल जो है मैरिड हो जाती है और बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर एक ऐसी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है जो लंग को इंजरी करती है। तो उनके प्लाज्मा के अंदर ऑलरेडी ऐसी एंटीबॉडी होती है जो लंग को इंजरी कर सकती है, जिसको हम टाली सिंड्रोम बोलते हैं। और अगर हम वो प्लाज्मा किसी ऑलरेडी L3 कैटेगरी के पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करेंगे, उनका लंग ऑलरेडी इंजर्ड है, उसमें हम अगर किसी मैरिड वुमेन का प्लाज्मा लेके इंजेक्ट करेंगे तो वो डेंजरस होगा, ना कि हेल्पफुल होगा। तो फीमेल्स का प्लाज्मा डोनेट नहीं किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर बताई। प्रीति, हम वापस आप ही के पास लौटते हैं, एक छोटा सा ब्रेक और लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर वापस आते हैं। प्रीति, आप आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा। ये गर्मा गर्मी धक्का धक्की, प्यास एक है सबकी, टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर स्पीकर। आज चर्चा कर रहे हैं कि कोविड संक्रमण के चलते आपको किस तरह से अपने खान पान का ध्यान रखना है, किस तरह की डाइट लेनी है, न्यूट्रिशियस डाइट क्या होती है, इसके तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चारू दुआ हैं, मीनाक्षी बजाज हैं और डॉक्टर सुनील बलियान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी सहयोगी प्रीति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो इस शो को मेरे साथ आगे बढ़ा रही है। प्रीति, आपके पास आते हैं। Ji, thank you, Jyotika. My question is to Miss Meenakshi. We are getting questions on our Facebook page. Mr. Sunil Kumar wants to know कि क्या honey sugar के patients use कर सकते हैं? There are a lot of myths regarding this also. As a dietitian, as a person who recommends and who gives advice on nutrition, you also must have got a number of doubts. No, I would say, see, even if honey has a lower glycemic index than visible sugar or palm sugar, but still it is definitely going to raise the postprandial blood glucose as well as the triglycerides. So it's better to avoid honey. Right. Doctor has to be taken for sugar patients. If a person who is recovering from COVID and there is loss of appetite, as Dr. Charu Dua pointed out, that ice cream works wonders. Can a COVID patient who's recovering? I would not suggest. Yeah, so I would not suggest somebody with a person with diabetes to consume ice cream. Yeah. And secondly, is a diabetic patient should not be eating ice cream. Yeah, definitely no. They need to choose a low glycemic index and a low glycemic load diet. In other words, अगर आप food order याद रखें, food order मतलब पहले आप fiber लें. Fiber can be in the form of capsicum या टमाटर का सलाद. Second is the protein. Protein can be either the egg whites or it can be the nuts or it can be the whole grain variety like the rajma, chane, raungi ya moong, and then will come the cereal portion. So with this sort of a food order, they will maintain their postprandial blood sugar control, which will prevent them from the gut being leaky and to move very high in their sugars and poor prognosis. So or most of the patients अगर diabetic हैं और अगर सिवियर कोविड सिचुएशन में जा चुके हैं या जाने की मतलब क्षमता रखते हैं, तो उनको स्टीरॉइड पे डाला जाता है, जिसकी वजह से उनकी शुगर और भी बढ़ जाती है। तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट दे स्टेप अप द इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स व्हिच आर लो कार्ब काउंट, मतलब ब्रोकोली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, या गोट वैरायटीज या बॉटल गोट, स्नेक गोट, टींडा, चाउ चाउ, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल्स आर लो इन ग्लाइसेमिक लोड एंड इंडेक्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है, टमाटर तो मैं पहले से बोलती आ रही हूँ, उसमें भी कार्ब काउंट कम है और आलमंड्स में भी कार्ब काउंट कम है।
इन चीजों का सेवन ज्यादा रखें। जी डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर चारू आपके पास आऊंगी और एक गुजारिश की थोड़ा संक्षेप में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल ले सकें। ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड संक्रमित कुछ लोग ऐसे, जैसे पूरा परिवार कोविड संक्रमित हो गया, तो फिजिकली आप इतने फिट नहीं होते कि आप घर पे खाना बना सके, तो आजकल ये भी चल रहा है कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और आगे बढ़ के उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग टिफिन सर्विस शुरू की हुई है। अब टिफिन में जो खाना आ रहा है, हालांकि वो घर जैसा खाना है, लेकिन वो खाना कैसा होना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज है जो अवॉइड करनी चाहिए? दाल है, सब्जी है, चपाती है, सैलड है, राइस है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आप अवॉइड करना चाहेंगे और क्या ऐसी चीजें हैं जो खा सकते हैं? सो अगर हम बात करें एक हेल्दी प्लेट की, तो एक हेल्दी प्लेट अगर जो भी हम बना रहे हैं और उस प्लेट को हम आधा बांट दें, तो आधी प्लेट हमारी सब्जी से भरी होनी चाहिए, सैलेड 1/4 प्लेट, और पकी हुई सीजनल वेजिटेबल जिसमें आलू कम है वो होना चाहिए, और 1/4 प्लेट हमारा चावल और रोटी होना चाहिए, और 1/4 प्लेट हमारा दाल और दही होना चाहिए। ये प्लेट एक बैलेंस्ड प्लेट है। और जब हमें खाना चाहिए, पहले हम सैलेड खाएंगे, सैलेड के बाद प्रोटीन इंटेक बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में हम प्रोटीन नहीं खाते हैं। जो चीज नहीं लेनी है वो है मैदा और मैदा के प्रोडक्ट्स, और बहुत ज्यादा ऑयल का सेवन हम नहीं करें। हम लिमिटेड मात्रा में ऑयल या घी, मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे को खाना चाहिए। सारे रंग डालें हम अपने प्लेट में, पर्पल कलर भी यूज करें, बीटरूट यूज करें। ये मैं बात कर रही हूँ हेल्दी पॉपुलेशन के लिए। हम पत्ता गोभी भी खा सकते हैं, हम बैंगन भी खा सकते हैं। All colors have to be included in your plate. आप सैलेड, वेजिटेबल रायता बना सकते हैं, घिया का रायता बना सकते हैं। More and more vegetable, more and more fruits and proteins should be added in your diet. Right. This is what I would like. Right. डॉक्टर सुनील, एक सवाल प्रीति आया है, एक सवाल ले लेती हूँ डॉक्टर सुनील से। डॉक्टर सुनील, 2 सवाल हैं। आज से 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर की जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो देश भर में शुरू हो गया है। मास कार्यक्रम है, बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे में लोग जानना चाह रहे हैं, उमेश नारायण जी पूछना चाह रहे हैं कि आई हैव बीन वैक्सीनेटेड ऑन 1 अप्रैल बट आई गॉट कोविड ऑन 6th. When should I get my second dose of vaccination? और क्योंकि हम अभी डायबिटीज की भी बात कर रहे थे, पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैं डायबिटिक हूं तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूं या नहीं? तो कैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, आपको 1 अप्रैल को जब पहला वैक्सीन लगा और दूसरा वैक्सीन आपका जो ड्यू था वो लगभग 6 हफ्ते के बाद लगना था, बट इसी बीच आपको कोविड हो गया। वैक्सीन का क्या काम है? वैक्सीन में हम एक या तो लाइव या फिर रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी से वायरस का कुछ डेड पार्ट हम इन्फ्यूज करते हैं और फिर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट जो है ऐसी एंटीबॉडीज बनाती है जो हमें इस बीमारी से बचाती है। ये वैक्सीन का कार्य होता है। तो अगर आपको इस बीच में ऑलरेडी एक लाइव वायरस मिल चुका है तो आपको अभी दोबारा से वैक्सीन दूसरी डोज लेने की अभी आवश्यकता नहीं है। उसमें एटलीस्ट 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी अभी स्टडीज हुई हैं और जितना भी ऑल ओवर वर्ल्ड से डेटा कलेक्ट हुआ है उसमें यही आता है कि एक बार कोविड होने के बाद 3 मंथ्स की इम्यूनिटी रहती है। जो इम्यूनोग्लोबिन जी है वो 3 मंथ्स तक आपको प्रोटेक्ट करता है। तो आपकी जो बूस्टर डोज होगी वो 3 महीने के बाद आप एक बार ले लेंगे तो वो आपके लिए दोबारा से एक बूस्टर डोज होगी। तो अगर आपको 1st को हुआ है और 6th को दोबारा से आपको जो है कोविड हो गया है तो 6th के 14 दिन बाद आप काउंट करेंगे लगभग 20 अप्रैल, और 20 अप्रैल के 3 महीने बाद आप ले सकते हैं दूसरी डोज। All right. From here, I would direct this question to Ms. Meenakshi. Ma'am, to what extent does the nutritional value of cooked food, how much is it affected when the cooked food is reheated? One. And secondly, do we really have miracle foods that can help prevent or cure COVID? Lemon, turmeric, pepper, garlic. Do we have, what are the myths that are surrounding the miracle foods, if we have any, that help or prevent, cure COVID-19? Ma'am, there are no foods which can prevent or cure COVID, but definitely they can reduce the intensity of morbidity and mortality associated with COVID-19 by stepping up your immunity. For example, ginger has got gingerol and shawgol. Garlic has got allicin, but it needs to be finely chopped and kept for 10 minutes. Only then it can be utilized. Turmeric has curcumin, which needs to be taken not more than 2 grams a day, which means only 4 pinches a day. You have kalonji seeds,
which you can take maximum up to 2 to 4 pinches a day, either in your chapati ka atta or your gravies or dal. And the other thing is cinnamon also has an acceptable daily intake, beyond which it gets toxic to the system. You know, everything has to get excreted via the kidneys. So you need to have an upper capping for all these spices. The same thing comes for cinnamon, not more than 2 to 4 pinches a day, and the limit is 3 months, not beyond that. Apart from that, there is coconut oil, which has got monolaurine and lauric acid, which is a very valuable, food ingredient for children below 12 years. They can take it alternate day, 1 teaspoon daily, because of the monolaurine and lauric acid, and apart from the MCT in it. Apart from that, we have the sweet potato and the moringa leaves. They can be taken by any population. But a very important note which I want to share here is that when you consume all these foods, if you're on a polypharmacy, you're having diabetes with renal failure, you're having issues with potassium, you're having issues with, esophageal reflux disease, gastritis, ulcers, you have to take the call from a registered dietitian or a qualified nutritionist. Just not take a blanket meal or a supplement or an adjunct therapy, heard on WhatsApp or heard anywhere. जी बिल्कुल। तो आप इधर उधर से पढ़कर या फिर अपने मन से कुछ ऐसी चीजों का भी सेवन ना करें जिसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे और आपके बहुत सारे सवाल जो आ रहे हैं वो हम अपने एक्सपर्ट्स तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ये गर्मा गर्मी धक्का मधक्की, प्यास एक है सबकी, टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर स्पीक और हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि सही आहार कौन सा लेना चाहिए अगर आप कोविड से संक्रमित हो गए हैं, और इसके साथ साथ हम तमाम कोविड से जुड़े आपके सवाल ले रहे हैं। डॉक्टर बलियान, मैं आपके पास आऊंगी एक और सवाल के साथ। ये पूछना चाह रही हैं मोना शर्मा जी कि उनके भाई को 2 दिन पहले फीवर आया था और उन्होंने मेडिसिन ली और अब उन्हें फीवर नहीं है लेकिन खांसी स्टार्ट हो गई है। कभी कभी खांसी आ जाती है और जुकाम भी है, तो हम किसी ये फ्लू है या कोरोना है कैसे पता लग सकता है? मेरे ख्याल से सर इन्होंने अपने टेस्ट के बारे में नहीं लिखा है कि इन्होंने टेस्ट कराया या नहीं कराया। देखिए, जब भी कोई पेंडेमिक किसी भी कंट्री में चलता है और उस टाइम अगर उसका सबसे पहला सिम्टम फीवर है तो हम सबसे पहले सस्पेक्ट करते हैं कि ये कोविड है। तो सबसे पहले तो आपको जो है कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। अगर RT-PCR की रिपोर्ट डिले आ रही है तो आप एंटीजन टेस्ट करा के साथ के साथ विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको पता लग जाएगा कि पॉजिटिव है या नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि शुरुआत के 7 दिन हल्के सिम्टम आते हैं और शुरुआत के 2 दिन सिम्टम में दवाई लेने के बाद, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको रिलीफ मिल जाता है और फिर जो है दोबारा से 2-3 दिन की फेज नॉर्मल रहती है और उसके बाद फिर एकदम से 8th डे या 9th डे पे जाके दोबारा से फीवर आता है। तो अभी मैं सबसे पहले तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने नियर बाई सेंटर जाके कंफर्म करें कि आपको कोविड है या नहीं है। कोविड का टेस्ट अपना RT-PCR या कोविड एंटीजन, कोविड-19 एंटीजन टेस्ट कराएं। आपने जो भी ट्रीटमेंट इसके लिए स्टार्ट किया है उसको कैरी फॉरवर्ड करें। ये ना सोचे कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, फीवर उतर गया, मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। 5 दिन का कोर्स होता है। कोर्स को मैं एक बार आपके माध्यम से रिपीट करना चाहूंगा। डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट 100 mg दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद और रात को डिनर के बाद 5 दिन के लिए। आइवरवैक्टिन 12 mg की टैबलेट दिन में 1 बार, खाना खाने के बाद किसी भी समय ले सकते हैं 3 दिन के लिए। एंटीवायरल के तौर पे आप एंटीफ्लू, टेमीफ्लू, ओस्टेलाविर ले सकते हैं 75 mg दिन में 2 बार। विटामिन C की टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद, और एक जिंकोविट, जिंक की टैबलेट दिन में 1 बार। अगर किसी को एसिडिटी बनती है तो वो पेंटाप्राजोल साल्ट का कोई भी कैप्सूल ले सकता है सुबह खाली पेट। तो ये आपको 6 दवाइयों का कॉम्बिनेशन लेना है, 5 दिन के लिए रेगुलर लेना है। अगर आपको खांसी होती है तो कोई भी कफ सिरप, एलेक्स, फेस्क्यू, एनीवन कफ सिरप जो ड्राई कफ के लिए होता है वो आप ले सकते हैं। खांसी इसमें एलर्जिक होती है तो 2-3 चीजों का आप डाइट के दौरान भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि जब भी खांसी उठे एकदम से खांसना स्टार्ट ना करें।
फोन पे ज्यादा लंबे समय तक बातें ना करें। जब हम ज्यादा समय तक बातें करते हैं तो हमारा गला ड्राई होता है, और ड्राई गला होने की वजह से खांसी एज ए रिफ्लेक्स और ज्यादा बढ़ती है। डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण बात इस वक्त आपने बताई है। वाटर लेते रहें, एक साथ ज्यादा पानी नहीं पीना है, एक एक घूंट पानी लें, थोड़ी देर माउथ में रखें कुछ सेकंड के लिए, और फिर धीरे करके स्वेलो कर ले, जिससे कि आपके गले के अंदर त्रावट बनी रहे और खांसी कम से कम उठे। जो लोजेंजेस आती है जैसे कि स्ट्रेप्सिल, सैनिटस, विक्स वगैरह, वो भी आप च्यू कर सकते हैं गले में जो है ड्राइनेस को अवॉइड करने के लिए। गला जितना ड्राई होगा कफ रिफ्लेक्स उतना ज्यादा होगा और आपको कफ ज्यादा होगी। और अगर आपकी कफ ज्यादा होती है, फीवर 103, 104 के ऊपर जाता है, तब आप अपने नियर बाई किसी भी फिजिशियन के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर चारू, आपके पास आना चाहूंगी। सुनील कुमार जी पूछना चाह रहे हैं कि एग व्हाइट के पार्ट को एक अडल्ट कितना ले सकता है, येलो पार्ट को रिमूव करके कितने एग ले सकते हैं एक दिन में? अगर मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में, वक्त बहुत कम है मैम। ओके, सो एग व्हाइट हमारे को एक इंसान को 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए। सो अगर आप 60 किलोग्राम के हैं तो आपको 60 ग्राम तक प्रोटीन लेना है। सो 1 egg a day, if you're not having any requirement of protein, is considered to be healthy on a daily basis. But अगर आपको high protein diet लेनी है, ये depend करेगा कि आप कितना और प्रोटीन ले रहे हैं, डाइटिशियन असेस करेगी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन और अंडा लेते हैं तो 2 तक आई जनरली रिकमेंड, बट इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन एंड यू आर टेकिंग अ गुड हेल्पिंग ऑफ अदर प्रोटीन आइटम्स, देन 1 egg white would do. But it is important to get your protein intake assessed through a dietitian and then take the egg white. There is no blanket prescription for egg white, and especially for renal patient we need to assess the protein intake, and especially for diabetic CKD patients we need to assess. But 1 egg white a day is considered safe if you're not having diabetes, if you're not having any renal problem, and you can go up to 2 egg whites a day. Dr. Dua, this also brings me to a very apt question. Very briefly also explain to us what kind of meats can be eaten during recovery from COVID for people who have generally take doctor. Very briefly, I don't have much time. Okay, generally we should be eating only white and lean meats. What we should be avoiding is red meats, bacons, hams, processed meats, sausages, etc. These things should be avoided. Chicken, fish, egg is considered to be good, and fish being rich in omega-3 fatty acid is considered to be very, very healthy. So chicken, fish, egg in cooked form should be taken. You should not be taking in the cold form. Remember not to take chicken sandwiches from outside, especially in summers, because it can also cause other symptoms. So chicken, white meat, fish is considered to be healthy. Avoiding red meats, beef, bacon, sausages, processed meat, ham, etc. to be avoided. Right. तो प्रीति, मेरे ख्याल से लब्बो लबाब आज हमारे कार्यक्रम का यही निकला है कि जो भी खाएं घर पे बना खाएं और पौष्टिक खाएं। बहुत जरूरी है कि हम अपने घर पे बनी कोई भी चीज खाएं, और अगर आप कोविड से संक्रमित हैं तो सही समय पर सही आहार लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अपने ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स है वो ना करें, डॉक्टरी सलाह जरूर लें, क्योंकि डॉक्टर की सलाह यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आप तीनों डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ बांटी, अपना वक्त हमारे साथ बांटा, एक्सपर्ट्स के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रीति, आपने घर से हमारे साथ इस शो को आगे बढ़ाया मेरे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो इसी के साथ आज डॉक्टर स्पीक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।